मशहूर हूँ इब्राहिम साहब का, राना साहब का, तमाम दोस्तों का जो यहाँ पर मैं सर और पुलिस से भी ये मुतालबा करेंगे कि किसी को ऐसे हरासा ना किया जाए। आसिफ साहब सर आए थे यादगार 14 छोटा में, आप इस हवाले से क्या कहेंगे और यादगार की भी हम चाहते हैं कि हालत चेंज हो इंशाअल्लाह ताला। जब जो है ना अब MNA साहब और कायद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, इसके लिए फंड को स्पेशल मंगवाते हैं और अपने से भी इंशाल्लाह कुछ करके इंशाल्लाह इस यादगार को मिसाली यादगार बनाएंगे वतन अजीज़ में। और ये हमारा चिविंडा जो ये शहादा की और गाजियों की सरजमीन है, इंशाल्लाह इस ज़मीन के लिए हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान के लिए किया जा सकता है इंशाल्लाह। अली भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि नेक्स्ट हफ्ता साकिब लीडर दिफा आजम और आसफ साहब ने फैमिली को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से हरासा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये जो 9 मई को हादसा हुआ है, ये दहशत गर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है। अभी जैसे खास साहब मोहतरम ने फरमाया, और ये एक हफ़्ते की प्लानिंग नहीं थी, ये 1 साल की प्लानिंग थी। जब से अदम एतमाद 9 अप्रैल 2022 को कामयाब हुई, इमरान नियाज़ी की हुकूमत से हमें छुटकारा मिला, तब से इमरान नियाज़ी ने यह प्लानिंग की हुई थी कि हमने किस तरह पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को निशाना बनाना है। और ये जो काम 75 साल में हमारा बदतरीन मुखालिफ नहीं कर सका, भारत नहीं कर सका, वो इमरान नियाज़ी और PTI ने करके दिखाया कि पाकिस्तान फ़ौज में उन्होंने डिवीज़न करने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म उनकी थी प्रोपेगेंडा था। पहले उन्हें कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया। पहले उन्होंने कहा जी कि ये बैरूनी साजिश है, ये मुरासला है, अमरीकी साजिश है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये साजिश जो है ये अंदरूनी साजिश थी। ये कमर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका से बात की। अब वो फ़ोन कॉल पे अमेरिका की जो कांग्रेस है उनसे भीख मांग रहे हैं कि खुदा के वास्ते मुझे बचा लो। बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान अफवाज जो है, ये बहादुर अफवाज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं ताकि हम चैन की नींद अपने घरों में सो सकें। अगर आप इनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाएंगे और आप किसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान हमारी मिट्टी है, ये हमारी माँ है। अगर हम अपनी मिट्टी के ख़िलाफ़, अपनी माँ के ख़िलाफ़ इस पर हमलावर हो जाएंगे, और इमरान नियाज़ी ने ये पूरा प्लान किया 1 साल, ये जो पंजाब की टिकटें तकसीम की गई हैं, ये भी मेरे ख्याल है टिकटें उस बंदे को दी गई हैं जिसने एक तो पैसे दिए हैं और दूसरा जिसने हमलावर होना था। जो ये 9 मई को ये जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ है, जो GHQ पे हमला हुआ है, जो मियाँ वाली में हुआ है, जो लाहौर में हुआ है, ये एक पूरा प्लान किया गया एक प्रोपेगेंडा था। इसके पीछे इमरान नियाज़ी है, इसकी सारी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड है। कैसे एजाज चौधरी साहब अपने बेटे को फरमा रहे हैं कि हमने रहन सहन कर दिया, हमने तबाह कर दिया कोर कमांडर हाउस, कि यास्मीन राशिद साहबा कह रही हैं कि सब कुछ इकट्ठे होके हमलावर हो जाएं कोर कमांडर हाउस पे। तो सब ये इसके शवाहिद मौजूद हैं। अब जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया, इनका ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा एक दहशत, इसको तो मैं सियासी जमात नहीं मानता। सियासी जमात सियासत करती है, सियासी जमात अपने इदारों पे हमलावर नहीं होती। और अगर ये दहशत गर्दी इन्होंने करनी है, एक तो TTP ने पहले हमला किया था GHQ पे, और दूसरी जमात जो है वो PTI है जिसने हमलावर हुआ है GHQ पे और कोर कमांडर हाउस पे और जिना हाउस पे। तो इसकी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ कंधे से कंधा बना के खड़े हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का आपका, और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का, जिन्होंने मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दफ़ा। और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने अदारे का दफ़ा करूं और पाक फ़ौज का दफ़ा करूं। और ये जो फैमिली की आपने बात की है, बिल्कुल सबकी फैमिली हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो औरतों ने, जिन्होंने फैमिलीज़ ने हमलावर हुए हैं कोर कमांडर हाउस पे और उनके शवाहिद मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी भी जिसे कहते हैं कि जो इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। हम इंतज़ाम कि
कि 1965 के शोहदा की ये मतलब यहाँ पे कब्रें हैं राना साहब। तो 1965 से लेके 2007 तक तकरीबन 42 साल ये जगह एक खड्डा था, गहराई वाला खड्डा, और जिसमें कच्ची कब्रें थी। कितनी साल? 42 साल। जी जी किसी मुकामी पॉलिटिशियन को, किसी MPA को, किसी MNA को, किसी चेयरमैन को ये तौफीक नहीं हुई कि उनका ख्याल करें। अल्लाह ताला ने ये शरफ़ उस वक्त के वफाकी वज़ीर ज़ाहिद आमिद और अल्लाह ने मुझे ये शरफ़ अता किया। और जब मौजूदा जो सूरत हाल है वो मज़ारात की, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमीर करवाए 2007 में। इसके बाद जिस पार्क में हम खड़े हैं, इसका क्रेडिट भी मैं दो लोगों को दूंगा। एक मरहूम अल्लाह दिता सेठी साहब को, बेशक वो मेरे राइवल हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन इंसान का ज़र्फ बढ़ाना चाहिए। शुरू में 1985 में उन्होंने अपनी गिरा से इसकी चादरी को खुलवाई, फिर ये खंडरात बन गए। फिर उसी ग्रांट में 2007 में महकमा आसार कदीमा ने अब ये जो मौजूदा सूरत नज़र आ रही है पार्क की, ये मेन गेट है, 4 दीवारी है, बेंचेस हैं, अंदर चित्र भी है, ग्रास वगैरह, ये टर्बाइन वगैरह, ये सारा भी ज़ाहिद आमिद साहब ने कराया। और इंशाल्लाह ताला अब दोबारा आपके तवज्जो से मैंने पहले भी इनसे रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। और इस मौके पर मैं ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब का एहलिया ने चिमटा की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। और मैं राना साहब एक बात की बड़ी दाद देता हूँ उनको। अंदर मज़ारात पर जब मैं उनको ब्रीफिंग दे रहा था कि कुछ कब्रें ऐसी जिसमें 3 शुहदा दफन है, तो मुझे उनकी मालूमात पर और याददाश्त पर हैरानगी हुई। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि यहाँ पर एक जहाद फारसान का शहीद दफन है। जी ख्वाजा ने मुझे कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल, वो जो पहली कब्र है वो हाजी उमर दिन मरहूम के बेटे की है, जो जहाद फारसान में। लेकिन मैं ख्वाजा साहब की याददाश्त और शोहदा से उनकी मोहब्बत और दिलचस्पी का जो उन्होंने वहाँ पे मुझे मतलब जरूर उसका यहाँ पर बिल्कुल हसन बाजा साहब और अली बाकी मैं खुरम बिरक साहब मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। अभी हसन बाजा साहब ने फरमाया, मैं अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ज़ाहिद आमिद साहब का बेटा हूँ जिन्होंने ये सारा तामीर कराया और हसन बाजा साहब की सिफारिश पे करवाया। इनको भी क्रेडिट बहुत जाता है। इन्होंने ये ज़ाहिद साहब के बेटे भी हैं और ज़ाहिद साहब इनसे बड़ा प्यार करते हैं। इनके ही फरमाइश पे, इनकी गुजारिश पे ज़ाहिद साहब ने ये बनवाया। पिछले 4 साल तो मुझे कोई फ़ंड नहीं मिला, ना राना लियाकत साहब को कोई फ़ंड मिला पंजाब में, ना मुझे मिला वफाक में। तो पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने मुझे आज से कोई 4-5 महीने पहले एक 50 करोड़ की ग्रांट दी, जो मैंने मुख्तलिफ यूसीज़ में और कसूर शहर में ग्रांट दी, और चुमिंडा में 2 करोड़ की ग्रांट हसन बाजवा साहब को दी। इंशाल्लाह ताला अगले महीने बजट आ रहा है जून में, और शहबाज शरीफ साहब ने ये अभी हमसे फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि अगले महीने हमें इंशाल्लाह और ग्रांट मिलेगी 50 करोड़ की, जो हम इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ यूसीज़ में और चुमिंडा में भी इंशाल्लाह हसन बाजवा साहब की हसन बाजवा साहब की सिफारिश पे जो भी यहाँ पे काम पिछली दफ़ा मुकम्मल नहीं हो सके, इंशाल्लाह ताला इस बारी वो मुकम्मल होंगे। और जब हमारी इंशाल्लाह इलेक्शन में जब 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी पंजाब में भी और वफाक में भी, तो इंशाल्लाह ताला चुंडा में जितने भी ये काम रह गए थे, जो 2017 से 18 से जो सिलसिला जहाँ से टूटा था डेवलपमेंट का, वहीं से इंशाल्लाह ताला हम दोबारा ये स्टार्ट करेंगे। अली साहब, जब वफाकी वज़ीर थे आपके वालिद मोहतरम ज़ाहिद अहमद खान साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया था कि यादगार शोहदा पे 4 दीवारी पे जितने भी शोहदा की है ना वो दास्तानें रकम हुई हैं, वो इन पर लिखा जाएगा, बाकायदा इधर खतमे लगाए गए। तो इस हवाले से आप जी, मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया, मुझे पास 4 साल से कोई फ़ंड नहीं था। इंशाल्लाह ये फ़ंड जब अगले महीने आएगा तो मैं हसन बाजवा साहब से गुजारिश करूँगा, इनकी सिफारिश पे जो भी काम होंगे और ये जो आप फरमा रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा। जो ज़ाहिद साहब ने वादे किए थे, मेरा फ़र्ज़ है, मैं उनका बेटा हूँ, मैं वो मुकम्मल करूँ इंशाल्लाह।